तो जय हिंद भाई सभी को, कैसे हैं आप लोग? मेरे बढ़िया होंगे। तो हमारा 16 अगस्त 2026 का हमारा जो BSF SCM का RWA मॉक टेस्ट पर जो हमारा मॉक टेस्ट लगाते हैं BSF SCM का, उसका जो मैथ का सेक्शन है उसको हम लोग सॉल्व कराने वाले हैं। वो मैंने टेस्ट लगा लिया है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हाँ। मेरा स्कोर 19 आया है, 20 में से मेरे 19 सही है। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, मुझे नहीं आया है, वो भी मैं इसमें सॉल्व कराऊंगा। ये देखिए यहाँ पे आपको मेरा स्कोर दिख जाएगा। इसमें मेरे 19 क्वेश्चन सही हैं, एक छोड़ दिया है। यहाँ पे 19 करेक्ट दिख रहा होगा। एक भी करेक्ट अनकरेक्ट नहीं है। एक मैंने छोड़ दिया था और अटेम्प्ट है। और मुझे इसमें टाइम लगा था 20.07 मिनट खुद से सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन को। पहले हम क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसको जवाब देंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे आंसर टिक हो रखा है, ये मैंने खुद इसको टिक कर रखा है। बाकी यही क्या है, इसका राइट आंसर है, क्योंकि मेरी एक भी गलत नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। जब एक वस्तु की कीमत 25% कम कर दी गई तो इसकी बिक्री x% बढ़ गई। ठीक है, यदि राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई तो x का मान हमको क्या करना है, इसमें निकालना है, x% का मान निकालना है। ठीक है, तो वस्तु की कीमत में 25% कम कर दी गई। मान लेते हैं हम वस्तु की कीमत कितनी है, 100 रुपये है। 100 रुपये वस्तु कीमत है, 25% कम कर दी यानी कितनी हो गई होगी, 75 रुपये हो गई है। लेकिन यदि राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई तो 20% की राजस्व वृद्धि कब होगी, हमने 100 वस्तु की कीमत है, जब 120 में बेचा होगा तब क्या होगी, तभी तो उसमें मतलब वो बड़ा होगा, तभी तो 20% की राजस्व प्राप्ति होगी। तो आप पूछा गया एक्स का मान, इसकी बिक्री x% से बढ़ गई तो कितनी बढ़ गई है, तो एक्स का मान निकालना है। तो अब वो हो कितने गई थी, 75 की हो गई है। 75 की हो गई, 120 में बेची गई तो कितने का लाभ हुआ, 45 का लाभ हुआ। एक्स 45 बड़ी है कितने पर, 75 पर, इंटू 100%। 25 से काट देंगे, 25 जो कि 100, 25 थी 75, 3 से काटेंगे जाएगा 15 बार, तो 15 इंटू 4 बराबर आ जाएगा हमारा 60%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 है, तीन संख्याओं को गुणनफल दे रखा है 10,290 और संख्याएं क्या है, 3:5:2 के अनुपात में है। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछी गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दे रखा है, संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:5:2। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 3x, 5x और 2x। अब इनका गुणनफल कितना दे रखा है, हम गुणनफल कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 3x 5x इंटू 2x बराबर ये दे रखा है 10,290। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 5 इंटू 2 होगा तो 10 आ जाएगा, तो इस 10 से कट जाएगा हमारा ये वाला 0। अब 3 से काटते हैं, इसे 3 3 का 9, 3 के 12, 3 3 का 9। एक्स क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। ये 7 का क्यू है। अब हमसे पूछिए सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5x। तो 5 इंटू 7 हमारा कितना हो जाएगा, 35 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए अकेले एक कार को 14 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेले इसे कितने दिन में, 21 दिन में कर सकता है। पहले दिन पहले दिन बी अकेले कार्य करता है, ए जबकि ए दूसरे दिन अकेले कार्य करता है, और कार्य पूरा होने तक यह प्रक्रिया जारी रहती है। कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे, देखिए दे रखा है, ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है उसे 14 दिनों में। ठीक है, बी उसे कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 21 दिन में। तो कुल काम कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 60 इंटू 2 इंटू 3 ये आएगा। तो 14 से इसमें भाग देंगे तो 7 दूनी 14 कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 3, और 7 21 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। देखिए ए की क्षमता आ गई हमारी कितनी, 3, और बी की आ गई 2। अब बोला गया है कि पहले दिन बी काम करेगा, तो पहले दिन बी काम करेगा तो 2 काम कर देगा, और दूसरे दिन ए काम करेगा, तो दूसरे दिन में ए कितना काम करता है, 3। तो 2 दिन में हमारा कितना काम हो गया, हमारा 5 काम कंप्लीट हो गया। हमारा है काम कितना, 7×42 हमारा क्या है यहाँ पे काम है। तो हम किससे 8 से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा काम की तकरीबन 8 दूनी 16 दिन में हमारा कितना काम हो जाएगा, 40 काम हो जाएगा। 40 काम होगा, फिर अगले दिन क्या होगा, 70वें दिन कौन जाएगा, बी, जो कि 2 काम करता है, 2 ही काम हमारा रहेगा। तो 70वें दिन 2 काम हो जाएगा हमारा, कितने, 17 दिन में हमारा 42 काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी 300 मीटर की दूरी को 20 सेकंड में चलता है, तो इसकी पी की चाल क्या हो जाएगी, पी की चाल हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी 300 बटे में 20 काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 15 मीटर पर सेकंड आ गया। जबकि क्यू समान दूरी को 30 सेकंड में चलता है, तो क्यू की चल क्या आ जाएगी, क्यू समान दूरी यानी 300 मीटर को चलता है कितने में, 30 सेकंड में, तो इसकी चल कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब पूछा गया 4 सेकंड बाद पी क्यू से कितनी दूरी पर होगा, यदि दोनों दोनों एक ही समय पर दौड़ना शुरू किया। जब दोनों एक ही समय पर दौड़ेंगे तो पी कितने, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ज़्यादा से भागेगा, तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 4 सेकंड में कितना दौड़ जाएगा, 20 मीटर क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा दूर लेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इसमें शेषफल ज्ञात कीजिए जब x³ + 4x² + 6x
2 को x प्लस 5 से विभाजित किया जाता है, तो x प्लस 5 से विभाजित किया जाता है, इसको 0 के बराबर रख देना है, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -5। अब जब x की जगह बस -5 रख देना है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स क्यू यानी -5 का क्यू हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4x² यानी -5 का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट किया था क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं पूरा लिख लिख के कर रहा हूँ, ठीक है। -2, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 125, यहाँ पे 25 चौके 100 आ जाएगा, ये तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 100, यहाँ पे 5 6 का 30, यहाँ पे माइनस का 3 आएगा, यहाँ पे माइनस का 2 आएगा, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो -57 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, देखिए कितना है, माइनस का 157 आ जाएगा, प्लस का 100, अब 30 और 2 को जोड़ेंगे 125 में, तो यहाँ पे कितना बचेगा, -57। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 1265 की खुदरा मूल्य वाली एक मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए। यदि निर्माता को 10% का लाभ होता है और थोक व्यापारी को 15% का लाभ होता है तथा खुदरा विक्रेता 25%, खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ होता है, ठीक है। देखिए फ्रैक्शन वैल्यू यदि पता है आपको, मान लेते हैं उसका क्या पूछा गया है हमसे, उत्पादन लागत। तो उत्पादन लागत हमने मान ली देखिए कितनी है, उसकी x है, उत्पादन लागत x है। अब उस पर देखिए निर्माता को 10% का लाभ हो रहा है, तो निर्माता को 10% लाभ होता है, कितने में बेच देगा, 11/10 में, इंटू फिर अब थोक व्यापारी को 15% का लाभ हो रहा है, तो 15% का लाभ हो रहा है यानी कितना, 115/100 में बेच रहा है उसको, ठीक है, 115/100 में बेच रहा है। फिर खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है यानी 125/100 में उसको बेच रहा है, ठीक है। अब लेकिन खुदरा विक्रेता उसका दे कितना रहा है, इसके बराबर वैल्यू हमको दे रखा है 1265, 1265। बस इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। देखिए 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, इसको काटेंगे 23 बटे आएगा यहाँ पे 20 आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, तो सीधा 11 से काटते हैं, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 पन्ना 55, तो 11 से कट गया, और 23 पंचे 115 होता है, तो ऊपर वाले 115 से 115 कट जाएंगे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 20 इंटू 4 बराबर आ जाएगी 8800। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमको कि 5,000 की कुल राशि में से दानिश ने एक भाग को 12% साधारण ब्याज की दर से और शेष भाग को 10% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया। यदि दानिश को 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज कितना है, 1072 के बराबर है, तो दानिश द्वारा प्रतिवर्ष 12% साधारण ब्याज पर की दर पर निवेश की गई राशि हमको ज्ञात करना है। तो 12% साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि हम मान लेते कितनी है, एक्स है, तो 12% पे एक्स की है, तो 10% पे कितनी की होगी, 5,000 माइनस एक्स, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कुल धनराशि एक्स है और 12% पे हमने x% क्या कर दी, निवेश कर दी, तो 10% पे कितने की होगी, 5,000 माइनस एक्स। अब इसका बस सीधा क्या निकालने का साधारण ब्याज निकाल देना है, तो x पर 12% हमारी क्या है, रेट दी रखी है, और टाइम यहाँ पे 2 साल दोनों के लिए दे रखा है, 2 वर्षों में, 2 इंटू बटे में 100 प्लस, क्योंकि कुल है ना, कुल ब्याज हमारा कितना 1072 है, प्लस 5,000 माइनस एक्स इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा, इंटू आ जाएगा हमारा यहाँ पे कितना 72, एक सेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 10% रेट है, 10% इंटू 2 अपॉन आ जाएगा 100, और कुल ब्याज हमारा, कुल मिलाकर ब्याज हमारा कितना रहा है, कुल ब्याज आ रहा है हमारा 1072, 1072 हमारा कुल ब्याज है। बस इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखिए एलसीएम 100 आ जाएगा, तो 100 का यहाँ सीधा गुणा हो जाएगा, मैं सीधा डाट कर देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 दूनी 24x, 24x, एक्स का 24% इधर आ गया, प्रतिशत तो देखिए हट जाएगा क्योंकि हमने नीचे 100% ले लिया ना, बटे में हमने यहाँ पे 100 लिख लिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा परसेंट यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे हमारा परसेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि हमने क्या ले लिया, बटे में 100 ले लिया, ठीक है। तो इसका 24x प्लस आ जाएगा हमारा कितना, 5,000, 5,000 इंटू 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे भी कितना हो जाएगा हमारा 20x बराबर 1072 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 100, जो नीचे एलसीएम आने वाला था वो हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखिए 24x में जब 20x जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 4x, ठीक है, या बराबर में ये हमारा कितना हो जाएगा, 1072 और डबल जीरो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4 जीरो तो पहले से आ जाएगा, 1 2 3 और एक ये 4, 1 2 3 4 ये हो गया, 5 इंटू 10 भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसमें से क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7200 हमारा बच जाएगा। 4x बराबर कितना है, 7200, तो x की वैल्यू कितनी आएगा, 18 चौके 7200, 1800, तो x का ही मान हमको निकालना था, तो कितना आ गया, 1800 रुपये क्या किया होगा उसने, निवेश किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक धनराशि 10% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना है, 3200 रुपये है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित होता है तो समान राशि पर समान अवधि में समान दर से प्राप्त मिश्र धन ज्ञात करना है, हमको क्या निकालना है, मिश्र धन। देखिए पहले तो हम धनराशि निकालेंगे कि आखिरकार वो धनराशि है कितनी, तो ब्याज मिल रहा है हमको कितना, 3200 रुपये,
₹3200 में ब्याज मिल रहा है, हम धनराशि मान लेते हैं, वो कितनी मूलधन है P। रेट दे रखा है हम 10%, समय दे रखा है हमको 4% बटे में 100, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 8 बार जाएगा, या 800 बार। तो P की वैल्यू कितनी है, 800 इंटू 10 कितनी हो जाएगी, 8000, यानी वो धनराशि हमारी है 8000। अब इस पर हमको 4 साल में, यानी समान धनराशि, मतलब राशि वही है, रेट वही है, टाइम भी वही है, तो 8000 पर 10% वार्षिक की दर से 4 वर्षों का हमको निकालना है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा 8000, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू से क्या आ जाएगा, 100, मतलब 110/100। तो 110 को हम जीरो जीरो कट जाता है, इसलिए इसको 11/10 लिख लेते हैं, ठीक है। ये लिखेंगे कितनी बार, 4 बार, क्योंकि हमसे कितने साल का पूछा गया है, 4 बार का हमसे ब्याज पूछा गया है। तो देखिए एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो कट जाएगा, तो 3 जीरो से हमारे 3 जीरो तो कट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 8 इंटू 11, क्योंकि कितना होता है 1331 इंटू 11/10 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1331 में हमको क्या करना है, 11 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आने वाली, वैल्यू आ गई 1, 3 और 1 4, 3 दूनी 6, 3 और 4, यहाँ पे आ गई ये इंटू 8/100, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, 8 चौके 32 का 2, पावर आई 3, 8 सिंह 48, 51 का 1, पावर आई 5, पावर आई कितनी 5, 8 चौके 32 और 5 कितना 37 का 3, पावर आई 3, 8 3 11, एक अंक बाद दशमलव, क्योंकि यहाँ पे क्या था 10, तो 11,712.8, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रखता है क्वेश्चन नंबर 9। एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है और इसकी त्रैक ऊंचाई कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर है। लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा गया। देखिए व्यास अगर 20 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7 हो जाएगी। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 10 निकल आई। और एल यानी जो त्रैक ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है हमको, 10.5 हमको दे रखी है, ठीक है। तब इसके क्या कर देना है, सॉल्व कर देना। देखिए 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम 7, 7 पंचे 7 पंचे 35 हो जाएगा। अभी यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 10 का इंटू जब पॉइंट में हो जाएगा तो पॉइंट कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 22 इंटू 15, तो कितना 15 दूनी 30 का 3, 15 दूनी 30, 3 33, यानी 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश को 80% और हर को 7% घटा दिया जाता है तो प्राप्त भिन्न कितनी होती है, 5/6 के बराबर होती है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम मूल भिन्न ही मान लेते हैं क्या, x/y। मूल भिन्न क्या मान लेते हैं हम लोग, x/y क्या हमारे मूल भिन्न। अब देखिए किसी संख्या, मान लीजिए कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, ठीक है। अब उसमें से क्या बोला गया कि अंश को 80% घटा दिया जाए और हर को 60%। जब अंश को 80% घटाएंगे तो वो कितनी हो जाए, बचेगी फिर 20% बचेगी, या 80% घटाएंगे तो x का अब वो कितना बचा है, x का अब वो 20% बचा है, क्योंकि 80% हमने घटा दिया है। अब y को कितना घटा दिया, y को 7% घटा देंगे 100 में से, तो वो कितना बचेगा, 40%। 40% बचेगा, और बच के वो कितना बचा है अब हमारा, 5/6 बचा हुआ है, ठीक है। देखिए 20 से काटेंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 20 से काटेंगे 40 2 बार, और 2 से 6 को काटेंगे 3 बार, तो x/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 5/3 हमारी वैल्यू आ जाएगी। और x/y की वैल्यू हमने क्या मानी थी, मूल भिन्न मानी, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन मुझसे छूट गया था, ये नहीं आया था, लेकिन मैंने इसको फिर बाद में देखा है थोड़ा, तो ये मुझे आ गया। देखिए यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है हमको, इसको थोड़ा देखते हैं हम। कॉस 5 डिग्री, कॉस 24 डिग्री, कॉस 175 डिग्री। ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये आएगा हमारा, यहाँ पे दे रखा है हमको कॉस 5 डिग्री प्लस कॉस 24 डिग्री, ठीक है। देखिए प्लस कॉस 175 डिग्री, 175 डिग्री प्लस कॉस 204 डिग्री प्लस कॉस 300 डिग्री, ठीक है। ये दे रखा है। देखिए इसको अब हमको इसमें फॉर्मूले बदलना पड़ेगा। कॉस इसको अब किसमें, इसको बदलते हैं कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 175 को बदलते हैं एक कॉस 180 माइनस 5, कॉस 180 माइनस 5, तो इसी वहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये वाला इससे हमको ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। और अब इसको इसको लिखते हैं प्लस, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा कॉस 180 प्लस 24 कितना हो जाएगा 204 थीटा, ठीक है। ये कितना आएगा प्लस कॉस 360, 360 360 माइनस यहाँ पे 60 कर देंगे तो 300 बच जाएगा। देखिए कोई अंतर तो है नहीं, हमने 175 को लिख दिया 180 माइनस 5, 204 को लिख दिया 180 प्लस 24, ये भी 204 हो गया, और 300 को लिख दिया 360 माइनस 4, ठीक है। देखिए ये हमने कैसे क्यों लिखा, क्योंकि फॉर्मूला बनता है cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा बनता है, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग सेम रख देते हैं, ठीक है। cos 5 थीटा 5 डिग्री प्लस cos
24 डिग्री, ठीक है, यहाँ प्लस लगा हुआ है। देखिए अब cos 180 माइनस थीटा बराबर होता है cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा। देखिए cos 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा होता है, माइनस cos थीटा, ठीक है। तो ये वाला हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा माइनस cos 5 डिग्री, ठीक है, ये बचेगा प्लस यहाँ पे भी एक फॉर्मूला होता है कि cos का 180 प्लस हो माइनस हो दोनों क्या आता है, माइनस में आता है। cos 180 प्लस थीटा बराबर भी क्या आता है, माइनस cos थीटा। देखिए ये फॉर्मूले ही हमको नहीं आ रहे थे तो इसलिए नहीं बने थे। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो ये वैल्यू है ये वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस का cos 24 डिग्री। देखिए यहाँ पे माइनस आएगा तो cos 5 डिग्री से 5 डिग्री कट जाएगा, 24 डिग्री से 24 डिग्री कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बचेगा cos 360 माइनस थीटा कितना होता है, प्लस ये होता है cos 360 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, cos थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos यहाँ पे आ जाएगी हमारी cos 60 डिग्री। ये थोड़ा समझाने में थोड़ा ऐसे ही लग रहा होगा कि, तो यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगी, मैं बाद में ठीक से बताता हूँ। तो cos 60 की वैल्यू आती है यहाँ पे 1/2, तो 1/2 हमारा राइट आंसर आ रहा है। देखिए इसको सिंपली ऐसे करना है कि यहाँ पे सिर्फ दो ये वाले फॉर्मूले लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 डिग्री है, 24 डिग्री, तो इनका कोई फॉर्मूला तो होता नहीं, सीधा मान तो होता नहीं, तो हमको इनको तोड़ना पड़ेगा, ऐसे तोड़ना पड़ेगा कि ये कट जाए, ठीक है। तो 175 को हमने लिख दिया 180 माइनस 5, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस 5 डिग्री और प्लस कॉस 5 डिग्री से हमारे कट जाएंगे, 24 डिग्री यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ हमारा cos 60 डिग्री बचेगा। तो cos 60 का वैल्यू होती है 1/2, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, बाकी वही वाला क्वेश्चन था जो नहीं बना था मुझसे और सारे बन गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक टैंक में एक छिद्र यानी रिसाव है जो इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक के लिए एक और पाइप लगाया गया है जो प्रति घंटे 6 लीटर पानी भर सकता है, ठीक है। पाइप को खोल दिया जाता है लेकिन छिद्र रिसाव के कारण टैंक को खाली होने में 12 घंटे टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक की क्षमता क्या है हमको निकालना है, ठीक। तो देखिए इसमें दे रखा है हमको कि एक जो टैंक है, जो दूसरा नल है, वो 6 लीटर मतलब पानी भर सकता है प्रति घंटे में। तो हम मान लेते हैं उसको भरने में कुल x घंटे का क्या लगता होगा, टाइम लगता होगा। मतलब 1 घंटे में वो 6 लीटर डाल रहा है, लेकिन हम कुल टाइम मान लेते हैं जो कुल टंकी है, यदि रिसाव ना हो तो वो एक x घंटे में क्या कर सकता है, उसको भर सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लास्ट में टैंक खाली हो रहा है, तो मतलब खाली करने वाला क्या है, उसकी क्षमता ज्यादा है। तो एक टैंक को कितने घंटे में खाली कर रहा है, वो x घंटे में 8 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। और दूसरा वाला x घंटे में क्या करता है, 8 घंटे में खाली कर सकता है पहले वाला, और दूसरा वाला क्या करता है, x घंटे हमने माना है कि x घंटे में वो भरता है, और कुल मिलाकर उसको कितना टाइम लगता है, उसको 12 घंटे टाइम लगता है, ठीक है। आप बोलेंगे कि भैया इसको ना ना इसको देखिए, इसको माइनस लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है। आप बोलोगे भैया खाली करने वाले को मतलब प्लस में ले लिया और भरने वाले को माइनस में ले लिया। देखिए ये माइनस में इसलिए लिया क्योंकि नहीं तो फिर इसको प्लस प्लस में ले लीजिए या फिर इन दोनों को माइनस ले लीजिए, बात सेम ही हो जाएगी। कि मान लीजिए 1/x घंटे में वो भर सकता है और 1/8 घंटे में वो खाली कर सकता है, और लास्ट में क्या हो रहा है, खाली हो रहा है, तो हम इसको भी क्या लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा। तो बात बराबर ही हो जाएगी, चाहे इसको ले लीजिए चाहे उसको ले लीजिए प्लस में, ठीक है। तो 8 घंटे में वो उसको क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, 8 घंटे में कुल वो खा उसको भर सकता है, और कुल मिलाकर उसको कितने घंटे लगते हैं, 12 घंटे उसको टाइम लगता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 1/8 ये 1/12 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस वाला उस तरफ जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उस पर क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 24, तो 8 से भाग देंगे 3 और 12 से देंगे 2 बराबर 1/x आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना, 3 में से ये 2 हो जाएंगे, 1/24 बराबर 1/x। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 24, ठीक है। यानी 24 घंटे में वो क्या कर सकता है, 24 घंटे में वो उसको पूरी तरह से भर सकता है। वो प्रति घंटे कितना लीटर पानी डालता है, वो 6 लीटर, तो 6 से गुणा कर देंगे तो कुल क्षमता आ जाएगी। तो कुल क्षमता कितनी हो जाएगी हमारी, 144 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है और फिर भी वह 10% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, अंकित मूल्य हम मान लेते हैं उसका क्या है, अंकित, और 10% का लाभ भी कमा सकता है, ठीक है। तो अंकित मान लेते हैं, हम उसका क्रय मूल्य मान लेते हैं, उसका कितना है, 100 है, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है उसका, 100 है, और 10% का वो लाभ कमाता है, तो विक्रय मूल्य जब उसका 110 होगा तभी जाके वो क्या कमा पाएगा, 10% का लाभ कमा पाएगा। अब वो जो भी उसका अंकित मूल्य है उस पर वो 30% की छूट दे रहा है, तो अंकित मूल्य पर छूट देता है वो किसके बराबर होता है, विक्रय मूल्य के बराबर होता है, ठीक है। तो जो भी अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य को मान लिया हमने ए, और अंकित मूल्य पर 30% की छूट दे रहा है, यानी 70% में क्या कर रहा है, उसको बेच रहा है। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना दे रखा है, 110 दे रखा है। वैसे इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंट यहाँ से हटाएंगे तो बटे में 2 जीरो आ जाएंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1100 बटे में 7। तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 40 हो गया, 7 पंचे 35, 50 हो गया, 7 सत्ते 49, यानी 157 पॉइंट कुछ आएगा। तो अंकित मूल्य हमारा कितना आ गया,
57 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। और हमारा क्रय मूल्य कितना है, 100 है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत देखे, 57 पॉइंट कुछ देखे, तो परसेंट में भी उतना ही देखा होगा क्योंकि हमने ये 100 मान रखा है। तो आंसर नंबर 1 हमारा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमको, क्वेश्चन नंबर 14। दो संख्याएं 7:9 के अनुपात में है, उनमें से और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ये दे रखा है, तो संख्याओं का योग याद करना है हमको, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात ये है, तो संख्या क्या हो जाएंगी, 7x और 9x हो जाएंगी, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल कितना देखा है, 25200, और संख्या क्या है, 7x इंटू 9x, ठीक है। अब इसको काट देंगे, देखिए 9 से काटेंगे तो कितनी बच जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 8 72 बराबर 7x², 7 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 400। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब हमसे पूछा क्या है, संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल कितना होगा, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16x। तो इसमें बस 16x बराबर कितना हो जाएगा, 16 इंटू 20 बराबर हो जाएगा हमारा 320, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमको 2a बराबर 3b, देखिए यहाँ पे दे रखा है 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो पहले हमको ए बी सी का अनुपात निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो a अनुपात b क्या हो जाएगा हमारा, 3:2, और b अनुपात c हमारा क्या हो जाएगा, b अनुपात c हो जाएगा हमारा 4:3। ये आपको आता है ना कि 2a बराबर 3 भी दे रखा है, तो पहले हम इतने को लिया है, पहले इन दो को लिया है, तो a अनुपात b आ गया हमारा, 3:a के सामने 3 है तो 3:2, और b और c फिर हमने फिर इनको लिया है, तो b के सामने 4 तो 4 और c के सामने 3, तो ये हो गया। अब a अनुपात b अनुपात c कैसे निकालते हैं, 4 इंटू 3 करेंगे तो 4 3 12, फिर 4 इंटू 2 करेंगे 8, और 3 इंटू 2 करेंगे तो 6। बस इनको और सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा, इनको काट देंगे 2 से, 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6, तो ये a अनुपात b अनुपात c का अनुपात निकल के आ गया। अब हमसे पूछा क्या गया है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, अनुपात है तो अनुपात ये दे रखा है, तो संख्या हो जाएंगी 6x 4x और 3x। अब योग दे रखा है कितना, 13√2, तो इनका योग कितना हो रहा है, 6 4 10 3 13, तो 13x की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 13√2, यहाँ पे देखिए दे रखी है ना क्वेश्चन में, तो 13 से तो 13 कट जाएंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी, तो यहाँ पे √2 की वैल्यू रख देंगे, तो 6 इंटू √2, 4 इंटू √3, 4 इंटू √2 और 3 इंटू √2, तो संख्या क्या हो जाएंगी, संख्या हो जाएंगी हमारे देखिए 6√2 4√2, एक्स की वैल्यू निकल के आई ना 3√2, यहाँ पे 3√2। अब हमसे पूछेंगे a² b² c², जब 6 यहाँ पे करेंगे आप 6√2 का स्क्वायर प्लस 4√2 का स्क्वायर प्लस 3√2 का स्क्वायर, देखिए जब इनका स्क्वायर करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, जब इनका आप स्क्वायर करेंगे तो 6 36 इंटू 2, 36 दूनी 72 प्लस 4 चौके 16 दूनी 32 प्लस 3 का 9 दूनी 18, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे 8 और 10 2 12 की 2, ठीक है, 2 आ जाएगा, 3 1 4 7 से 11 1 12, यानी 122 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जमीर 40% की ऑफ सीजन छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचता है। मान लीजिए अंकित मूल्य कितना है उसका 100 है, ठीक है, और 40% की ऑफ सीजन पे उसने खरीदा, यानी क्रय मूल्य कितने का हो गया उसका 60 रुपए, उसका 40% छूट पर खरीदा, और फिर अंकित मूल्य कितना है हमारा 100 है, उसके 25% छूट पर बेचता है, तो बेचता कितने में है, 25% छूट पर मतलब कितने में, 75 में, ठीक है। तो उसने खरीदी 60 में है और बेची 75 में, तो 15 का लाभ ले लिया किस पे, 60 पे इंटू 100%, ठीक है। 15 चौके 60, 4 से काटेंगे तो हमारा 25% यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए इससे तो सिंपली था, यहाँ पे एक अंक, यहाँ पे 2 अंक दे बाद दशमलव रखा, तो इसके 2 अंक बाद हम यहाँ पे लगा देंगे, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है तथा तीसरी तीसरी की 2 गुनी है। तीनों संख्याओं का औसत दे रखा है 66। देखिए 3 संख्या है, 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। तो अब दे रखा है हमको जिनमें से दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या 6 है, और क्या दे रखा है, पहली की 3 गुनी, तो 2 होगी, 2 की 3 गुनी है, और दूसरी की 2 गुनी यानी 3 होगी। देखिए जो दूसरी संख्या है वो पहली की 3 गुनी है और तीसरी की क्या है, 2 गुनी है, ठीक है। अब जिनमें तीनों की संख्या को औसत 66 दे रखा है, तो पहली संख्या ज्ञात करना है, तो पहली संख्या 2 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 बटे में 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11, 11 यहाँ पे आ गया, औसत 66 दे रखा है, तो 66 इंटू 3 योग हो जाएगा, ये 11 से काटेंगे 6 बार, 6 18 दूनी 36। 8 डायरेक्ट करने का क्या है, शॉर्ट तरीका है, यहाँ पे एक्स मैक्स नहीं मानना है, ठीक है, इतने भी छोटे आप नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। दो संख्या 9:5 के अनुपात में है, यदि बड़ी संख्या में से 9 जोड़ दिया जाए और छोटी में 5 घटा दिया है, तो बड़ी संख्या, देखिए यहाँ पे संख्या दे रखी है हमको 9:5 में, तो बड़ी संख्या हो जाएगी 9x और छोटी संख्या क्या होगी हमारी 5x, ठीक है। अब दे रखा है बड़ी संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, तो 9x प्लस 9 कर दिया,
और छोटी संख्या में से 5 घटा दिया, यानी 5x माइनस 5 कर दिया। अब दे रखा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुना, यानी ये कितनी होगी, ये 3 गुना है इसकी। तो अगर इसमें 3 का गुणा कर दिया जाए तो दोनों क्या हो जाए, तो दोनों संख्या क्या हो जाएंगी, 3 का गुणा कर देने पे बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो 9x प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 15x माइनस 15। ठीक है, तो हमारा क्या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाएगा हमारा 15 में से 9 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे 6x, और 9 प्लस और 15 कितना हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ गई हमारी। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है तो तो बड़ी संख्या छोटी 3 गुना, तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या क्या हैंगी 9x और 5x, तो यहाँ पे 9 इंटू 4 9 चौके 36 हो जाएगा, और 5 चौके 20 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 36 और 20 क्या हो जाएंगे हमारी संख्या हो जाएंगी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, एक आम आदमी यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसकी रेलगाड़ी 1 घंटे पहले छूट जाती है। यदि वह अपनी चाल बढ़ाकर 5 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता है तब भी उसकी रेलगाड़ी 24 मिनट पहले छूट जाती है। उसे कितना चाल से चलना चाहिए कि वह स्टेशन सही समय पर पहुंच जाए। ठीक है, तो पहले देखिए इस सवाल है, हमको दूरी निकालना पड़ेगा। तो हम स्टेशन की दूरी मान लेते हैं कितनी है, x किलोमीटर है। ठीक है, जो उसकी दूरी जो तय कर रहा है, तो x किलोमीटर की दूरी अगर वो 4 की स्पीड से तय करता है तो ठीक है, तो वह 1 घंटा पहले तो उसकी रेलगाड़ी 1 घंटा पहले छूट जाती है। यानी उसकी रेलगाड़ी कितने बजे, मान लीजिए 12 बजे छूटती है, तो वो पहुंचा हुआ होगा 1 बजे, तभी तो उसकी क्या हो गई 12 बजे, माने 1 घंटा पहले छूट गई। तो 1 घंटा उसको ज्यादा टाइम लगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 घंटा इसमें से घटाना पड़ेगा। 1 घंटा मतलब 60 मिनट इसमें से घटा देते हैं। ठीक है, ये किसके बराबर दे रखा है, दूसरी चाल कितनी है, यदि वह x किलोमीटर सेम दूरी को 5 की स्पीड से जाए, तो ये भी क्या है समय ही है ना, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो अब 24 मिनट पहले छूट जाए, यानी 12 बजे जा रही, तो अब कितने बजे पहुंचा वो 12:24 पे पहुंचा, तो इसमें भी 24 मिनट उसने ज्यादा ले लिए, तो इसमें से भी हमको क्या करना पड़ेगा 24 मिनट यहाँ पे घटाने पड़ेंगे। ठीक है, अब x बटे 4 माइनस x बटे 5 ये आ जाएगा इस तरफ, तो यहाँ पे जाएगा 60 माइनस 24, 60 प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 चौके 20 और 5x माइनस 4x बराबर, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 36 ही हो रहा है ना, 36 यहाँ पे आ जाएगा x बटे 20 बराबर, यहाँ पे आएगा हमारा क्या, ये 36 आ गया ना। 36 से देखिए हमारा ये हमारा देखिए किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। ठीक है, ये हमारे किस में है, ये मिनट हमने माने, ये क्या है हमारे मिनट माने, 60 मिनट 24 मिनट, तो हमको इसमें किस में बदलना पड़ेगा, घंटे में बदलने के लिए हमको 60 से गुणा 60 से भाग देना पड़ेगा। तो 20 से काटेंगे तो कितनी आ जाएगा 3 से, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 एकम 3 3 दूनी 6 नहीं 12, यानी वो दूरी कितनी किलोमीटर है 12 किलोमीटर किया है वो दूरी है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया कि भाई सही समय पर क्या पहुंच जाए, स्टेशन पर पहुंच जाए। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, वो क्या चाहिए, वो मतलब उसकी चाल चाहिए, वो किस चाल से चले कि वो सही समय पर पहुंच जाए। ठीक है, तो देखिए उसकी स्पीड क्या होगी, वो 6 ही हो जाएगी, क्योंकि 5 से जा रहा तब भी लेट हो रहा है, 6 से जाएगा तो उसको कितना घंटा लगेगा, 1 सेकेंड। तो हम लोग किसी भी वैल्यू में इसमें मान रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, तो हम पहले वाले में रखते हैं कि वो x किलोमीटर की दूरी यदि 4 की स्पीड से जा रहा है तो 1 घंटे उसमें ज़्यादा लग रहा है, तो 1 घटा देते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 12 है। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है यहाँ पे 12, तो 4 से काटेंगे 3, तो 3 में से एक जगह 2, यानी 2 घंटे नेट टाइम है जिसमें उसको पहुंचना है। तो 12 की स्पीड को अगर वो 12 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय करना चाहे तो कितने की स्पीड जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जाएगा, तब जाकर उसको पकड़ लेगा। ठीक है, तो हमारे 20 के 20 क्वेश्चन हो गए हैं भाई। हमारे 20 में से 19 क्वेश्चन बने थे, आपके 20 में से कितने स्कोर बने हैं आप लोगों को ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और आपका मॉक टेस्ट का क्या स्कोर रहेगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।